हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंडलिच अधिशोषण समताप के अनुसार निम्न में कौन सा सही है। x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p1, x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 by n, x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p0। दाब के विभिन्न प्रासों के लिए सभी सही हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या होता है? अगर किसी ठोस पर द्रव या गैस की सतह किसी ठोस की सतह पर गैस या द्रव की अणु चिपकते हैं तो उसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण के लिए जो होता है, ये अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिच ने एक व्यंजक दिया था। ठीक है, फ्रेंडलिच ने एक व्यंजक दिया था जिसमें उन्होंने बताया था x बाय m ये बराबर होता है kp टू द पावर 1 बाय n के। ठीक है, अब वहां पे 1 बाय n का जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। तो अगर मान लो कि n का वैल्यू हम 0 रख दें, ठीक है, और यहाँ पे k क्या है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दें तो ये प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा p, और n का मान यहाँ पे 0 रखा गया, तो n का मान 0 रखा गया है तो ये p 0 हो जाएगा। अगर n का मान 0 रखने पर अगर n का मान 1 रखा जाए तो ये हो जाएगा x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p टू द पावर 1। ठीक है, और अगर 0 या 1 के बीच में रखा जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 या 1 के बीच में अगर रखा जाए तो x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर p टू द पावर 1 बाय n हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय n हो जाएगा। तो मतलब कि ये तीनों का तीनों जो होगा वो हमारे लिए सही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दाब के विभिन्न परासों के लिए उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।